होती है हमारा मेन कैरेक्टर माहिर की पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी और माहिर इस सदमे में होता ही है कि उसके रिलेटिव्स पहले ही बात करना चालू हो जाते हैं कि इसको आखिर अभी आगे कौन पालेगा। माहिर को ऐसा लग रहा होता है कि कहीं वो अकेले भूखे ना मर जाए, लेकिन तभी अचानक से माहिर के अंकल उसको पालने के लिए रेडी हो जाते हैं। उसके अंकल उसको पकड़ते हैं और बोलते हैं चिंता मत करो, हम तुम्हारे रिलेटिव्स हैं और हम तुम्हें अकेले नहीं छोड़ेंगे। और अब माहिर बड़ा हो चुका है जहाँ पर वो कुछ सिंपल चीजें करता है, अपने शौक को पूरे करता है। भले ही वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है लेकिन उसके अंकल उसको अपने दोस्तों को अपने घर लाने के लिए मना करते हैं। एक दिन जब माहिर बाहर था तब उसको रोड साइड में एक कैट मिलती है जिसको माहिर अपने घर लाता है। कैट इंजर्ड भी था तो वो उसको ठीक करता है, साथ ही वो उसको एक बेल्ट पहनाता है और उसको अडॉप्ट करने का सोचता है, जहाँ पर बहुत सोचने के बाद वो उस कैट का नाम कूरो रखता है। भले ही माहिर ने उसको अडॉप्ट कर लिया था लेकिन उसके अंदर के डार्कनेस के बारे में उसको कुछ भी नहीं पता था। अगले दिन माहिर अपने दोस्त के साथ चल रहा होता है जहाँ पर उसके दोस्त उसको रेलवे स्टेशन के सामने वाले वैम्पायर के बारे में बताते हैं और कैसे 10 लोग अभी लापता हो चुके हैं। यहाँ पर माहिर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता और वो दौड़ के अपने घर चले जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर में घुसता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी टीवी ऑन थी। जब वो वहाँ पर अंदर जाता है तो उसको एक अजीब सा बंदा वहाँ पर बैठा हुआ दिखता है जिसके बहुत ही बड़े बड़े डार्क सर्कल्स बन चुके थे। साथ ही में वो टीवी में बैठ के बहुत सारे वीडियो गेम्स भी खेल रहा होता है। माहिर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उससे पूछता है आखिर तुम कौन हो, आखिर तुम मेरे घर के अंदर कैसे आ गए। और साइड में पड़ा हुआ झाड़ू को उठा के वो उसके ऊपर मारने लगता है, लेकिन वो इतना ज्यादा फास्ट था कि वो उस अटैक को डॉज कर लेता है। माहिर जब सेकंड टाइम उसको हिट करने वाला होता है तब वो फिसल जाता है और उसके पर्दे को हटा देता है और अचानक से वो सनलाइट आके सीधे उसके ऊपर गिर जाती है, जिस वजह से वो फिर से कूरो में बदल जाता है। जब माहिर पर्दे को दे देता है तो वो फिर से वैम्पायर में बदल जाता है। फिर माहिर पूछता है आखिर तुम हो कौन। तब वो बोलता है मैं तो एक प्यारा सा वैम्पायर हूँ, तुम्हें मुझसे दिक्कत क्या है। तब माहिर को समझ आता है कि उसके दोस्त वैम्पायर के बारे में सही बात कर रहे थे एंड वो इसके बाद अपने घर से बाहर धूप में उसको ले जाने की कोशिश करने लगता है। वो पूछता है तुमने आखिर 10 लोगों को क्यों मारा। वैम्पायर बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और उसके बाद वो वैम्पायर बोलता है तुम गलती से भी मेरा नाम फिर से मत लेना। जहाँ माहिर गुस्सा हो जाता है और उसका नाम ले लेता है। जैसे ही वो वैम्पायर का नाम कूरो बोलता है तो उसके आसपास एक ब्लू कलर का सर्कल बनने लग जाता है और उसके बाद वो सर्कल वैनिश हो जाता है। अभी अभी क्या हुआ ये माहिर को कुछ समझ नहीं आया। इस वजह से वैम्पायर बोलता है मैं एक स्पेशल टाइप का वैम्पायर हूँ जो कि अपने मालिक की बात मानता है और वो बस अपनी मालिक की ही खून को पी सकता है। और फिलहाल हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन अप हो चुका है जहाँ पर तुम मेरे मालिक बन चुके हो। लेकिन तब वैम्पायर बोलता है ये कॉन्ट्रैक्ट तभी परमानेंट होगा जब मैं 24 घंटे के बीच में तुम्हारा कभी भी खून पी लूंगा। माहिरू के लिए ये कोई गुड न्यूज से कम नहीं थी, जहाँ पर वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो उसको बाहर नहीं निकाल पाता क्योंकि एक अनजान फोर्स उनको वापस ला रही थी। वैम्पायर बोलता है कि तुम इतने बुद्धू कैसे हो सकते हो, जब मैंने तुम्हें मना किया मेरा नाम लेने को तो तुमने मेरा नाम जानबूझ के ले लिया। माहिरू बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। माहिरू सोचता है कि वैम्पायर के बारे में वो अपने दोस्तों को बताएगा। इसके बाद जब वो घर से निकल के अपने दोस्तों के पास जाता है और ये सब बोलता है तो उसके दोस्त बोलते हैं कि कहीं तू पागल तो नहीं हो गया, तू एक बिल्ली को वैम्पायर बता रहा है। और एक दोस्त तो उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी हम देखते हैं पीछे एक काली कलर की परछाई दिखाई देती है। तभी अचानक से वहाँ पर एक मैजिशियन आ जाता है जो कि यहाँ पर उनको देख रहा होता है, जहाँ माहिरू का एक दोस्त उसको इग्नोर कर देता है। वो मैजिशियन उसको रोकता है और अचानक वो उसको काट देता है और हर जगह खून ही खून हो जाता है। इसके बाद वो बहुत ही ऊंचा उछल के अपना नाम बताता है बेल्किया, जो कि एक वैम्पायर था। बेल्किया को यहाँ पर वो कूरो की प्रेजेंस महसूस हो चुकी थी, जिस वजह से वो यहाँ पर माहिरू और कूरो को डुएल के लिए चैलेंज कर देता है। अचानक कूरो वैम्पायर में ट्रांसफर होके यहाँ पर बेल्किया को एक लात मार देता है। जब माहिरू पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है तो कूरो बोलता है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए वरना तुम यहाँ पर बहुत ही गंदा पछताओगे। माहिरू बोलता है तुम्हें जो करना है करो और वो यहाँ पर अपने दोस्तों को बचाने के लिए दौड़ जाता है, जहाँ बेल्किया फिर से दोनों के ऊपर हमला करने वाला था। तभी माहिरू कूद के यहाँ पर उसका मुंह को पकड़ लेता है। बेल्किया एक तलवार के मदद से माहिरू को मारने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक बीच में कूरो आके वो अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। बाद कूरो अपने चेस्ट से तलवार को निकालता है और बोलता है कि मैंने 100 सालों से बिल्कुल भी खून नहीं पिया, जिस वजह से मैं अभी बहुत वीक हूँ और यहाँ पर बेल्किया को हराने के काबिल नहीं। तभी माहिरू अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है तुम मेरा खून पी सकते हो लेकिन बेल्किया को हरा दो। और तब कूरो माहिरू का ब्लड को पी लेता है, जिस वजह से यहाँ पर उनका टेम्पररी कॉन्टैक्ट परमानेंट में विकसित हो जाता है। अब कूरो यहाँ पर माहिरू का
वेम्पायर सर्वेंट बन चुका था। माहिरू कुरो को ऑर्डर देता है कि जाके बेल्किया को खत्म कर दो। कुरो बेल्किया के ऊपर अपने क्लॉज से हमला करता है जिससे एक विंड अटैक होता है और एक ही बार में यहाँ पर बेल्किया खत्म हो जाता है। फिर कुरो उसको जान से मारने वाला होता है, तभी वो एक डॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तब माहिरू उसको उठाता है और पूछता है कि तुम कुरो को मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे। तब बेल्किया बोलता है कि ये मेरे मास्टर का ऑर्डर था। उसके मास्टर का नाम सुबाकी होता है। जब माहिरू पूछता है कि आखिर वो उसे मारना क्यों चाहता था, तब बेल्किया एक अजीब सा आंसर देता है। वो बोलता है कि सुबाकी को कोई भी नहीं जानता और जो जो उसको नहीं जानता वो सबको मारना चाहता है। अचानक कुरो और माहिरू बेहोश हो जाते हैं क्योंकि वो लोग बहुत थक गए थे। और उसके बाद हम देखते हैं माहिरू अपने बेड में सो रहा होता है और साइड ही में कुरो भी यहाँ पर सो रहा होता है। माहिरू जल्दी से उठ के अपने स्कूल जाता है और जाके उस दोस्त को देखता है जिसको वैम्पायर ने काटा था। लेकिन जब माहिरू उस बारे में पूछता है तो किसी को कुछ भी याद नहीं था। दोस्त बोलता है कि मेरे को पुलिस वाले ने बताया कि मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ था। वो लोग जो मार्केट में मिले थे माहिरू के दोस्तों को याद भी नहीं होता। ये सब माहिरू को बहुत ज्यादा वियर्ड लगता है और वो यहाँ पर स्कूल की छुट्टी के बाद कुरो से ये सब के बारे में पूछता है कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। अचानक वहाँ बारिश शुरू हो जाती है लेकिन कोई भी काले बादल नहीं थे। माहिरू अचानक से एक जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ पर एक अननोन आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो अननोन पर्सन माहिरू के ऊपर हंसता है और उसके बाद वो यहाँ पर बेल्किया को बाहर निकाल लेता है। जब बेल्किया उसको अपना मास्टर सुबाकी बुलाता है और सुबाकी का नाम सुन के माहिरू भी थोड़ा अलर्ट हो जाता है। सुबाकी अचानक से टेलीपोर्ट होके माहिरू के सामने आ जाता है और फिर वो कुरो को पकड़ के नीचे फेंक देता है, जहाँ कुरो अपने असली फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो यहाँ पर सुबाकी उसको अपना बड़ा भाई बुलाता है। माहिरू ये सुन के शॉक था और वो पूछता है कि क्या ये सच है। कुरो बोलता है मैं इस छपरी को नहीं जानता, मैं तो यार इसका शक्ल ही पहली बार देख रहा हूँ। तब सुबाकी बोलता है कि इस दुनिया में 7 वैम्पायर्स एग्जिस्ट करते हैं, अपने अपने कैपेबिलिटीज हैं और कुरो इन 7 वैम्पायर्स में से सबसे बड़ा होता है और उसको वैम्पायर ऑफ स्लॉथ के नाम से जाना जाता था। यहाँ एक और ट्रू वैम्पायर है जो कि मैं हूँ, लेकिन मेरे को कभी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ। और फिर सुबाकी अपने बिल्ली वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और माहिरू के ऊपर चढ़ के कुरो के साथ बदमाशी करने लगता है, जहाँ ये लड़ाई थोड़ी और बढ़ जाती है और सुबाकी अपने फॉर्म में आके यहाँ पर माहिरू के ऊपर हमला करने लगता है, जहाँ पर कुरो उसको अपने क्लॉ के मदद से रोक देता है। माहिरू यहाँ पर कुरो को बोलता है कि मेरा खून पी लो ताकि तुम्हें थोड़ी एनर्जी मिल जाए, लेकिन कुरो मना कर देता है और सुबाकी इसी चांस का फायदा उठा के उसको बहुत ज्यादा मारता है। फिर सुबाकी माहिरू को उठा लेता है और वो बोलता है कि तुमने सिर्फ अपने मजे के लिए पूरे 7 वैम्पायर्स में जंग छेड़ दी है। अब माहिरू को समझ आता है कि सुबाकी का दिमाग खराब है और वो